KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केपी क्लासेस। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर साइमा हैदर और आज आप जुड़ने वाले हैं मेरे साथ उड़ान बैच में। हम आपके लिए लेकर आए हैं सीयूटी प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड बैच जिसका नाम है उड़ान बैच, जिसमें हम आपको ह्यूमैनिटी, साइंस एंड कॉमर्स सारे ही सब्जेक्ट जो है वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको करवा रहे हैं जनरल टेस्ट एंड हमारा इंग्लिश भी, जिसमें आप अगर स्पेसिफिक जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे सारथी बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, इंसर्शनल एंड इनएक्टिवेशन। दैट मीन्स समथिंग इज इंसर्ट ओवर हियर, कुछ यहाँ पे इंसर्ट हुआ जिससे आपका जो होल प्रोसेस था वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, कुछ चीज इंसर्ट हो रही है जिससे हमारा होल मैकेनिज्म जो है वो क्या हो रहा है, जैसे पहले प्रॉपर फंक्शन करता था वैसा उसने फंक्शन करना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस हो क्यों रही है? तो बिफोर डाइव इनटू द टॉपिक आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ प्रीव्यू ऑफ टुडेज सेशन। सबसे पहले आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ टुडेज क्लास, कि किस तरीके से कैसे ये मैकेनिज्म आपका रेगुलेट हो रहा है। एंड आफ्टर दैट वी विल डील अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये हम आज करेंगे। और साथ ही साथ जैसे ये टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे उसके बाद मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी हाँ, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम आज प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू कैसे होते हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो सारा कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंसर्ट हो रहा है। क्या इंसर्ट हो रहा है? देखिए क्या होता है कि अगर मैं इसको बोलूं कि देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी, ठीक है। अब ए वाला जो पर्सन है उसको क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है, शाइनी, लस्ट्रस, ठीक, ब्लैक हेयर है, और जो बी वाला है उसके डल हेयर है। ठीक है, हेयर ग्रोथ का पैटर्न ऐसा है। कौन इसको रेगुलेट कर रहा है? आपका जीन इसको रेगुलेट कर रहा है। दैट मीन्स द ए वाला पर्सन जो है उसके पास जो जीन है, ठीक है, वो कैसा है, अ वेरी गुड जीन, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोटीन बना रहा है, जो आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ही क्या कर रहा है, फाइन क्वालिटी दे रहा है। बट बी वाले के पास दैट वो जो जीन है वो एब्सेंट है। ठीक, तो हम क्या करें, हम इस जीन को ए वाले से निकालें और बी वाले पर्सन में इंसर्ट कर दें। ठीक है, ये करते हैं हम बायोटेक के इस कंसेप्ट में। अब देखिए दो चीजें होती हैं, जो हमारा ए वाला है जीन, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा फॉरेन डीएनए है जिससे हमने जीन लिया है। ठीक, और जो बी वाला है दैट इज नोन एज अवर होस्ट, ये हमारा क्या है, होस्ट सेल है। तो हम अपने फॉरेन डीएनए को निकाल रहे हैं और किस में डाल रहे हैं, हमारी होस्ट के सेल में डाल रहे हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तो इट विल बी गोइंग थ्रू, मान लीजिए ये आपका जीन था, इसको हमने क्या किया, एक वेक्टर, एक व्हीकल होगा जिसके अंदर हम लाइगेट कराएंगे और अब यही पहुंच जाएगा किसके अंदर, हमारे होस्ट के अंदर। दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दैट। अब देखिए क्या हुआ है, इंसर्शन हुआ है किसका, आपके फॉरेन डीएनए का। कहाँ हुआ है, आपके इस वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, आपका फॉरेन जीन हो गया या डिजायर्ड जीन हो गया, जो भी आप इसको कहना चाहिए कह सकते हैं। तो डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो रहा है कहाँ, हमारे वेक्टर के अंदर। तो क्या चीज इंसर्ट हो रही है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आपको ये चीज क्लियर हो गई। इंसर्ट होने के बाद ये हमारी होस्ट सेल में जाएगा। अब जब ये हमारी होस्ट सेल में भेजा हमने, तो यहाँ जब ये होस्ट सेल में जाता है तो दो चीजें होती हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि ये होस्ट सेल के अंदर जाए, या हो सकता है ये होस्ट सेल में जाए ही ना। मतलब होस्ट सेल के अंदर इस वेक्टर का जाना इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं बोल सकती हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट सेल बनी। हो सकता है कि ये होस्ट क्या कहलाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ट्रांसफॉर्म सेल कहलाए। लेकिन हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो ये इन द केस ये क्या कहलाएगा, आपका नॉन ट्रांसफॉर्म सेल कहलाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया,
नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, तो होस्ट सेल दो तरीके की हो गई। अब हमें चाहिए कौन सी, ट्रांसफॉर्म सेल चाहिए। कौन सी सेल चाहिए हमें, ट्रांसफॉर्म सेल चाहिए। ठीक है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्म सेल के अंदर भी हो सकता है कि दो केस बने हों। एक वो वाला केस जिसमें वेक्टर के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए लाइगेट हुआ है, या ये भी तो हो सकता है कि वेक्टर था लेकिन डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर लाइगेट ही नहीं हो पाया है। इन दैट केस यहाँ पे फिर से दो टाइप ऑफ सेल बनेंगी। एक वो जो ये वाली सेल है जिसके साथ डिजायर्ड डीएनए आपका लाइगेट है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो तरीके के डीएनए यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो अब वापस से दो सेल बनेंगी, एक बनेंगी रिकॉम्बिनेंट वाली, ठीक है, और दूसरी बनेंगी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली। अब आप बताओ कि आपको इनमें से कौन सी सेल चाहिए, कौन सी वाला आपका कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो आपको चाहिए। तो आपको चाहिए कौन सा वाला, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल, मतलब ये वाली सेल्स आपको चाहिए। ठीक, तो अब देखो ये इतनी प्रोसेस कर दिया, एक जीन निकाला, उसको एक डीएनए पूरा निकाला, आइसोलेट किया ए पर्सन से, कट किया, उस स्पेसिफिक जीन को लिया, वेक्टर के अंदर डाला, फिर होस्ट में पहुंचाया, इतनी लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो हमें चाहिए इतनी मेहनत के बाद क्या, हमारा ये वाला रिजल्ट जिसमें हमें रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल मिलनी चाहिए। ठीक, अब कैसे पहचान करोगे कि ये वाली सेल कहाँ पे है आपकी, इसी को फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है हमारी ये वाली सेल। तो हम करेंगे क्या, अब आते हैं इस वेक्टर पे। तो कई सारे वेक्टर होते हैं आपके प्लाज्मिड के, जिसमें कि एक वैरायटी आप यहाँ पे देख रहे हो जिसको आप क्या बोलते हो, PUC18। ठीक है, PUC18 जो होता है, यहाँ पे एक जीन पाया जाता है जिसको आप बोलते हो लैग-जेड जीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज पाई जा रही है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी पाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ एक और जीन पाया जा रहा है लैग-जेड जीन। ये जो लैग-जेड जीन है ये काम क्या करता है, ये बनाता है एक एंजाइम। जीन है तो कुछ प्रोटीन बनवाएगा, और उस प्रोटीन का काइंड क्या है आपका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनवा रहा है। ठीक, साथ ही साथ इस लैग-जेड जीन पे आपकी क्या होती है, क्लोनिंग साइट्स पाई जाती हैं, मतलब जहां पे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा और वेक्टर को ला करके जोड़ देगा, ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट मिल रही है इस क्लोनिंग साइट पे। हिंद 3 मिल रहा है, PST1 मिल रहा है, XBAL1 मिल रहा है, ESMA1 मिल रहा है, ठीक है, BAM2 मिल रहा है, BAMH1 मिल रहा है, SOL1 मिल रहा है, तो इतनी, हिंद2 मिल रहा है, ECOR1 मिल रहा है, कितनी सारी साइट्स हैं सिर्फ एक जीन के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल क्लोनिंग साइट, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, हमें किसी डीएनए या जीन को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, तो हम एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पे क्लीव करेंगे और यहीं पे अपना जो डीएनए का सेगमेंट है वो डाल देंगे। अब ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो सेगमेंट था वो उसने क्या किया, इनएक्टिवेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ एक गेम खेलूं और मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगी और उसको देख के आपको मेरे पास कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे बोर्ड पे लिखा APPLE, ठीक है, तो आपने इसको रीड किया और आपने देखा कि इट इज एप्पल, तो आपने क्या किया, आप गए बास्केट से एप्पल निकाला और आप लेकर के आ गए। बट इन दैट कंडीशन अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा एरिया था यहाँ पे मैं क्या करूं, ए तो सेम रह जाए लेकिन यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे मान लो डी आ गया और ये लिख दिया। अब क्या आप पहचान पाओगे, ये 3 लेटर यहाँ पे क्या कर दिए हैं मैंने, स्विच कर दिए हैं। ठीक है, ये 3 यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं, तो क्या अब आप पहचान पाओगे कि क्या चीज आपको लेकर आनी है, नहीं पहचान पाओगे। सेम ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा PUC18 था जहां पे क्या पाए जा रहे थे, हमारे लैग-जेड वाले जीन। ठीक है, ये कौन सी साइट है आपकी, लैग-जेड वाले जीन की है, जो कि क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। ठीक है,
ये क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज एंजाइम। लेकिन अगर इस लैक्जेट जीन में मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे मैं एक कट लगाती हूँ और इस कट करने के बाद मैं यहाँ पे अपना एक डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर देती हूँ, ये रेड वाला मैंने डिजायर्ड जीन डाल दिया, अब क्या लैक्जेट की कोडिंग सेम होगी। जीन क्या है आपका, कोडिंग ही तो है, जैसे मैंने स्पेलिंग लिखी APPLE तो क्या बन गया, एप्पल बन गया। ऐसे ही लैक्जेट में भी क्या है, कुछ कोडिंग्स हैं जो क्या बना रही है, लैक्जेट बना रही है। लेकिन अगर इसी कोडिंग के बीच मैंने यहाँ पे जैसे BCD डाल दिया था, यहाँ पे मैंने रेड कलर वाला आपका एक DNA इंसर्ट कर दिया, तो क्या अब ये लैक्जेट जीन बनाएगा, प्रॉपर फंक्शन करेगा, नहीं करेगा। तो क्या इन दैट केस आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए लैक्जेड एक जीन है जिसमें हम इंसर्ट करवा रहे हैं किसको, हमारे DNA को, तो कुछ इंसर्ट हो रहा है। अब इंसर्ट होने के बाद क्या हुआ, जो लैक्जेड जीन पहले एक्टिवेट था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा था, अब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनवाएगा, मतलब इनएक्टिव हो गया। तो क्या मैं इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोल सकती हूँ कि मैंने अपने डिजायर्ड DNA या डिजायर्ड जीन को यहाँ डाला, तो जो लैक्जेट पहले बन रहा था अब वो इनएक्टिवेट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की हमें जरूरत कहाँ पे आई, अब हमें ढूंढना है हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने अगर अपना DNA इंसर्ट कर दिया तो ये क्या कहलाएगा आपका, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, तो जितनी भी रिकॉम्बिनेंट सेल होंगी, तुम बताओ क्या वो रिकॉम्बिनेंट सेल लैग-Z को एक्टिवेट कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। मतलब एक चीज की कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर डालना है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉम्बिनेंट सेल, तो वो रिकॉम्बिनेंट सेल लैग-Z क्या कर रही है, नहीं बनवा रही हैं। तो इफ द सेल इज रिकॉम्बिनेंट दैट मीन्स नो lacZ gene activate, or if the lacZ gene has not activated, beta galactosidase will not form। तो recombinant है तो lacZ activate नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बन रहा है। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है मतलब कुछ इंसर्ट नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो वहां लैक्जेट फंक्शन करेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। दिस इज द की कॉन्सेप्ट जो आपको अपने माइंड में रखना है कि रिकॉम्बिनेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना रहा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, पता कैसे करते हैं, तो ये क्रोमोजेनिक एक्टिविटी है, मतलब कलर प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है अभी हम वो भी देखेंगे। अब देखो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, क्रोमोजेनिक एक्टिविटी कर रहा है, तो दो कलर यहाँ पे हम बात करते हैं, एक ब्लू कलर एक व्हाइट कलर, मतलब एक कलरलेस कॉलोनी बनती है, एक ब्लू कलर की कॉलोनी बनती है, तो इसका नाम हम देते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तो दो तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, या तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से आएंगे, या पीयूसी वेक्टर के थ्रू आएंगे, या फिर क्वेश्चन में आ सकता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तीनों ही चीजें पता होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग की। ठीक है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मतलब कौन से दो कलर यहाँ पे शो होंगे, या तो ब्लू या तो व्हाइट। अब देखो हो क्या रहा है, दो चीजें हैं कि ये एक वेक्टर था, एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैं करूं तो ये हमारा PUC 18 था, इसकी ये वाली साइड जो थी विच इज लैग-Z, ये क्या थी हमारी, लैग-Z थी। ठीक है, लैग-Z क्या बना रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, एंजाइम है, क्या है ये, एक आपका एंजाइम बन रहा है। एंड एज यू नो अगर एंजाइम है तो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करता होगा, और सबस्ट्रेट से बाइंड करके एक प्रोडक्ट देता होगा, एंजाइम का तो नेचर ही यही है। तो क्या करते हैं हम, अगर हम इस वेक्टर को या इस नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA को उठाएं और एक मीडिया के अंदर रख दें, जिस मीडिया के अंदर हमने क्या डाला है, एक्स गैल डाला है, जो कि क्या है, जैसे ये बीटा गैलेक्टोज एक आपका एंजाइम है, ये इसका सबस्ट्रेट है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं आपके, ब्रोमोफिनॉल ब्लू कलर के होते हैं। तो ये क्या करेगा, एक ब्लू कॉलोनी शो कर देगा, क्या करेगा, ये एक ब्लू कॉलोनी शो कर देगा। ये इसका नॉर्मल नेचर है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, एक्स गाल के साथ बाइंड किया, प्रोडक्ट बनाया, जिससे पूरे का पूरा पेट्रोप्लेट कैसा हो गया आपका, ब्लू कलर का हो गया। बट ऑन द अनदर हैंड एक तो ये केस बन रहा है,
सेकेंड केस में आपका क्या होता है कि ये आपका PUC18 था, जिस PUC18 में आपने क्या किया, यहाँ पे जो लैक्जेट जीन था वहाँ कुछ सेगमेंट एक एंटर करवा दिया, किसका, हमारे किसके, आपके डिजायर्ड जीन का, जिसकी वजह से ये अब कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट। कैसा बन गया ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इससे पहले ये क्या था, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। अब देखिए क्या हुआ, क्या यहाँ पे जो लैक्जेट जीन था, क्या था यहाँ पे, लैक्जेट जीन था, क्या ये इनएक्टिवेट हो गया या एक्टिवेट हो गया, तो ये कैसा हो गया आपका, इनएक्टिव हो गया, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि बीच के कोड चेंज हो चुके हैं, दूसरे सेगमेंट्स आ चुके हैं। अब अगर मैं इस लैक्जेट जीन से बोलूं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाओ, तो क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, यस और नो, बिल्कुल नहीं बनाएगा, बिग नो। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना रहा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना रहा। अब मैंने इसको डाल दिया कहाँ, वापस से एक्स गैल के मीडियम में, तो क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब बना ही नहीं है तो एक्स गैल के साथ कोई एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नो रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है आपका, तो अब क्या होगा, इन दैट केस यहाँ पे क्या ब्लू कलर अपीयर होगा, नहीं होगा, तो कॉलोनी कैसी हो जाएगी आपकी, व्हाइट कॉलोनी बनेगी। ठीक है, अब देखो यही की कॉन्सेप्ट था, ये मैकेनिज्म था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो क्या कर रहा है आपका, एक्स गैल के साथ रिएक्ट करके ब्लू कॉलोनी दे रहा है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो ब्लू कॉलोनी नहीं बनेगी। दिस इज कॉल्ड द ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग। आप स्क्रीन कर रहे हो कि हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल बना या नहीं बना। तो अगर मैं पूछूं कि हमारा अगर रिकॉम्बिनेंट सेल बन गया, ठीक है, एक पेट्री प्लेट है, उस पे हमने देखा कि देयर आर फ्यू सेल्स जो क्या है आपकी इस तरीके से कॉलोनी दे रही हैं, ठीक है, और देयर आर फ्यू सेल्स जो ऐसा व्हाइट कॉलोनी दे रही हैं, ठीक। और तुमको आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए चुनना है कि तुम्हारी रिकॉम्बिनेंट सेल्स कौन सी हैं, तो तुम कौन सी वाले को चूज करोगे, बताओ, ब्लू वाले को या व्हाइट वाले को, कौन सी तुम्हारी रिकॉम्बिनेंट सेल होंगी, तो वो कॉलोनी जो व्हाइट कलर बना रही हैं वो कौन सी हो जाएंगी, तुम्हारी रिकॉम्बिनेंट सेल्स हो जाएंगी। ये कौन सी बन गई, रिकॉम्बिनेंट सेल्स हो गई। जबकि ये जो ब्लू वाली हैं वो कौन सी हो गई आपकी, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया या नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हो गई। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा जो वो सेल के अंदर वेक्टर डीएनए गया है वो रिकॉम्बिनेंट वाला गया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है, और आगे की प्रोसेस के लिए हमें हमारा डिजायर्ड वाला सेल मिल जाएगा जिसको हमें कल्चर में ग्रो कराना है, कुछ प्रोटीन बनाने हैं, कुछ ड्रग्स बनाने हैं या कुछ भी आइसोलेट करना है उससे। सो दिस इज ऑल द की कॉन्सेप्ट ऑफ आवर टूडेज सेशन। साथ ही मैं आपको बेटा बताना चाहूंगी हमारे उड़ान बैच के बारे में। तो उड़ान बैच के अगर मैं साइंस डोमेन की बात करूं तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे ही सब्जेक्ट मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है, फुल इंटायर सिलेबस। और फीस जो है वो आप देख सकते हैं बहुत ही लेस है, विच इज ओनली 4999 विच इज अवर लाइव क्लासेस फी। तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो हमारे साथ और अपनी सीयूटी प्रिपरेशन को बहुत आसान बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमारे साथ रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो ये तो की कॉन्सेप्ट था कि रिकॉम्बिनेंट बना, नॉन रिकॉम्बिनेंट बना, क्या हुआ। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने अपने की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मजबूत किया है, ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो आप कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो हम अपने उड़ान बैच में सिर्फ और सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो ना ही आपको सीयूटी, बल्कि आप जब अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे आपको वहां पे भी बहुत आसानी होगी, है ना, क्योंकि बायोलॉजी आपका क्या है अभी जो है वो डोमेन है, आपको बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आपके कुछ क्या दिए हुए हैं इस तरीके से,
पैसेज दिया हुआ एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट द कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ आपको कुछ सेलेक्टेबल मार्कर हैं जो क्रोमोजेनिक कलर के अकॉर्डिंग आपकी सेल्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो क्रोमोजेनिक मतलब जैसे ही क्रोमोजेनिक वर्ड आए, ठीक है, आपको या कलर की बात हो आपके दिमाग में PUC 18 आ जाना चाहिए, क्योंकि बस वहीं पे हो रहा है ये। इन दिस कंपोनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोडिंग सीक्वेंस के अंदर एक DNA इंसर्ट किया, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका एंजाइम नहीं बन रहा है। व्हाट इज द प्रोसेस मेंशन्ड अबव कॉल्ड। पूछ रहा है कि जो इतनी कहानी बताई गई है ये वाली प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है। द फर्स्ट ऑप्शन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, द नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। फिर सी ऑप्शन में बोल रहे हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन, और डी में क्या बोल रहा है, सिलेक्शन बोल रहा है। देखो क्या था ये हमारा, एक DNA इंसर्ट कराया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। लेकिन जब तुम ये सॉल्व कर रहे होगे तो ऑप्शन बहुत केयरफुली पढ़ना, क्योंकि देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी दिया है, इंसर्शनल एक्टिवेशन भी दिया है, तो सम टाइम बहुत जल्दी में भी क्या हो जाते हैं, आपके ऑप्शंस गलत पिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, PUC 18 की बात हो रही है। हाउ आर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज डिफरेंशिएटेड, कैसे रिकॉम्बिनेंट के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, रिकॉम्बिनेंट के बारे में, ठीक है। मतलब DNA इंसर्ट हो चुका है, DNA इंसर्ट हो गया तो लैक्जेट क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। ये कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए। बाय द प्रोडक्शन ऑफ येलो कलर, क्या येलो कलर प्रोड्यूस होता है, नो। बाय द प्रोडक्शन ऑफ नो कलर, क्या कोई भी कलर नहीं आएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन ही नहीं रहा, एक्स गैल से क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ब्लू कलर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, बाय द प्रोडक्शन ऑफ नो कलर। सी ऑप्शन में कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर आता है क्या, नहीं आता। बाय द प्रोडक्शन ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर तो तब आएगा जब नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा, है ना, रिकॉम्बिनेंट मतलब व्हाइट कलर। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी विल बी योर ऑप्शन, ठीक है। साथ ही में बेटा हम आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल भी लेकर आए हैं, जो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आपको दोनों ही अवेलेबल है, जिसमें आपका CUT का सारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब कुछ मौजूद है। तो आप हमारी इस बुक को भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस बुक के साथ भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ हमारा CUT 2024 का रिजल्ट, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों ने पिछले साल अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव किया। अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज को पाना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारे उड़ान बैच में जुड़ सकते हो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ठीक है, PUC 18 अगेन। Methods of selection of transformed cell is based on insertional inactivation of gene producing। कह रहा है कि कौन से जीन का इनएक्टिवेशन किया जा रहा है, ठीक। तो पहला क्या है, एंटीबायोटिक्स का किया जा रहा है, दूसरा पूछ रहा है एक्स गाल का किया जा रहा है, तीसरा ऑप्शन है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फोर्थ ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियस। तो कौन से एंजाइम को आप इनएक्टिवेट कर रहे हो, लैक्जेट जीन को, जो कि क्या बना रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैक्जेट जीन आर इनकरेक्ट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, किसके बारे में पूछ रहा है, लैक्जेट जीन के इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट वाला आपका आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट वाला होगा। लैक्जेट जीन रिमेन्स एक्टिव, कह रहा है कि लैक्जेट जीन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं किसमें, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है ना, ट्रू स्टेटमेंट है। एक्स गैल गेट्स हाइड्रोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस अ ब्लू प्रोडक्ट, कौन सा कलर बना रहा है, ब्लू प्रोडक्ट बना रहा है, किसमें, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया में। क्या सही बात है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। बैक्टीरियल कॉलोनीज
which are transformed with recombinant DNA appear white. अगर आपकी ट्रांसफॉर्म्ड है कौन से वाले के साथ, रिकॉम्बिनेंट के साथ, तो क्या होगा आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनेगा ही नहीं, तो ब्लू कलर भी नहीं बनेगा, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ट्रू। अब इनकरेक्ट वाला ढूंढना है आपको। अब क्या बोल रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज is produced in recombinant bacteria. recombinant bacteria में कह रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है। रिकॉम्बिनेंट बन गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनेगा ही नहीं, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। बैक्टीरियल कॉलोनीज विच आर ट्रांसफॉर्म्ड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपीयर ब्लू। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली ब्लू होगी या व्हाइट होगी, ब्लू नहीं होगी, कैसी होगी, व्हाइट होगी, तो ये भी क्या है आपका, फॉल्स है। तो हियर आर टू स्टेटमेंट्स विच आर फॉल्स, जिसमें आपका पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 आर इनकरेक्ट। कौन कौन से वाले, फोर्थ है, फिफ्थ पॉइंट, ये दोनों ही कैसे हैं आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं। इज इट क्लियर? ये था हमारा टुडे सेशन, जिसमें हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में बात की, आपको की कंसेप्ट समझाया, मैकेनिज्म समझाया और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई। सेम इसी तरीके का पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं हमारे जो CUT उड़ान बैच है उसमें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान बना सकते हैं। सो सी यू सून इन द उड़ान बैच। थैंक यू, बाय बाय। KP classes dedicated to excellence.